नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। बेशक ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह याद किया जावे उनके दिल डर जावें, और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जावें उनका ईमान तरक्की पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें। वो जो नमाज कायम रखें और हमारे दिए से कुछ खर्च करें, यही सच्चे मुसलमान हैं। उनके लिए दर्जे हैं उनके रब के पास और बख्शिश और इज्जत की रोज़ी। इस आयत पाक में अहले ईमान मोमिनों की कुछ सिफ़तों का ज़िक्र है। पिछली आयत पाक में मोमिनों के ताल्लुक़ से फरमाया गया वत्तक़ुल्लाह वस्लिहु ज़ाता बैनकुम, अल्लाह से डरो और आपस में मेल रखो, आपस में मिलाप और एक दूसरे से मेलजुल बनाए रखो। वहाँ मोमिनों की एक सिफत तक़वा और मोमिन का मोमिन से ताल्लुक़ मजबूत रहे, ये ईमान की सिफत बताई गई। अब इस आयत पाक में इसका नतीजा बयान हो रहा है कि तुम्हारे दिल में खौफ इलाही, तक़वा और हैबत इलाही पैदा हो, जो ईमान की रूह है। इस आयत पाक में मोमिनों की 5 सिफात का जिक्र हुआ। मोमिन कौन है? सही मानों में ईमान वाला, जिसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, वो ही कामिल मोमिन है, वही सच्चा मोमिन है, वही अहले ईमान है। रब ने ईमान वालों के ईमान की तकमील और मजबूत ईमान के मयार बताए हैं, मेजरमेंट बताए हैं। अल्लाह किन लोगों को ईमान वाला फरमा रहा है? हर दौर में, हर जमाने में ईमान वालों की कुछ कुछ अलामतें हैं। हम लोग जहां रह रहे हैं, हम लोग ईमान वाला किसे कहते हैं? बस कलमा पढ़ लिया, बकरीद में मटन खा लिया, ईद की नमाज पढ़ लिया। ये हमारे ख्यालात में ईमान का मेजरमेंट है, मयार है, कसौटी है। कुछ बातें हो सकता है इसमें सही हो, मगर बात जब रब की हो, कलाम जब अल्लाह का हो, जिक्र जब रब करे मोमिन की सिफत का, तो फिर वही सिफत बेहतर है और वही सच्ची बात है, वही सदाकत पे मबनी है। मोमिनों की 5 सिफतों का जिक्र किया अल्लाह ने। इन्नमल मोमिनून, वही है मोमिन। कौन मोमिन? इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाए, अल्लाह याद किया जाए, तो उनका दिल डर जाए। अल्लाह के नाम और जिक्र खुदा, जिक्रुल्लाह से उनका दिल डर जाए। वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल जिला पाए, अल्लाह के खौफ से उनके दिल रोशन हो जाए। ये ईमान वालों की पहली सिफत।
इसलिए हस्र के साथ का इन्नमा, हस्र के लिए ताकीद के साथ का, यानी वही कामिल मोमिन है और वही मोमिन है। ताकीद के साथ इन्नमा, वही मोमिन है जिसको सामने अगर अल्लाह की याद की जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो फिर उसका दिल जिला पाए। अल्लाह के खौफ से उसका दिल, उसके अल्लाह के जिक्र से उसके दिल डर जाए, यानी तकवा पैदा हो जाए, खौफ इलाही उसके दिल में आ जाए। मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने इस जिक्र की सिफात और जिक्र के तरीके बताए हैं। एक जनानी जिक्र होता है, जबान से जिक्र करना। बंदा तस्बीह पढ़ रहा है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। एक बदनी अपने जिस्म को इबादत में लगा रहा है, वो भी जिक्र है। बोल रहा है कलमात हसना, कलमाए तैयबा, कुरान की तिलावत, वो सब जिक्र है। कभी कभी खामोश रहा है, वो भी अल्लाह का जिक्र है। अगर बोलेगा तो गिबत करेगा तो खामोश रहे, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अलग अलग जिक्र खुदा के दर्जे हैं, अल्लाह के जिक्र के अलग अलग तरीके हैं। मोमिन के सामने जब अल्लाह याद किया जाए किसी भी सूरत में, चाहे अल्लाह की याद कुरान के हवाले से की जाए, आयत कुरान पढ़ी जाए, तफसीर कुरान पढ़ी जाए, अहादीस को पढ़ा जाए, उसकी शरह बयान की जाए, या कोई बंदा अपने एतबार से अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, मोमिन वही है जिस एतबार से अल्लाह का जिक्र सुनता है उसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है। अरे ये उसका जिक्र है जिसका डर मेरे दिल में होना जरूरी है। ये ईमान वालों की पहली सिफत, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल जिला पाते हैं। दूसरी सिफत, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पे अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाएं, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए, अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए, आयात इलाहिया का जिक्र हो, कुरान मजीद की तिलावत हो, तो उस ईमान वाले की कैफियत ये होती है कि ईमान में तरक्की पा रहा है, ईमान बढ़ता जाता है। कुरान सुन रहा है, आयात कुरान सुन रहा है, या तो पढ़ रहा है तब भी, या किसी से सुन रहा है तब भी, जब भी कुरान मजीद की आयत सुनता है तो ईमान बढ़ जाता है, तरक्की पाता है, ईमान में जिला पैदा होती है, ईमान ताजा हो जाता है उसका। ये ईमान वाले की बड़ी सिफत है। देखिए कुरान पढ़ना कई तरह से होता है। हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ये पढ़ लिया। इसमें भी बरकतें हैं, हर हर्फ पे 10 नेकियां हैं, बरकतें हैं। मगर जब किसी बात को समझ के पढ़ा जाता है और कुरान मजीद की तिलावत हो, और तिलावत के साथ साथ उस कुरान की आयत का तर्जमा और उसका मफहूम, और ये अल्लाह आयत में क्या बता रहा है, क्या इरशाद फरमा रहा है, इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, जब पढ़ने वाला इस हैसियत से पढ़ता है कि पढ़ भी रहा है और पढ़ने के साथ साथ आयत कुरान का तर्जमा भी दिमाग में आ रहा है, तफसीर कुरान भी दिमाग में आ रही है, शान नुज़ूल भी आ रहा है, तो फिर उसका अलग अंदाज होता है। पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, और उसका ईमान तरक्की भी पा रहा है। अब ऐसे ही पढ़ लिया तो फायदा तो उसमें भी है, बरकतें बेशक उसमें है। पढ़ना तो अलग बात है, अरे कुरान को तो देखना भी बरकत, कुरान को तो देखना भी। अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह इबादा, हुजूर को देखना इबादत है। सरकार की हदीस है, अन नजरो इला अली इबादा, अली को देखना इबादत है। अन नजरो इला मुसहफ इबादा, कुरान को देखना इबादत है। ये हदीस का मफहूम है, हुजूर को देखना भी इबादत है। हुजूर कहते हैं मेरे अली को देखना भी इबादत है, कुरान को देखना इबादत। तो कुरान को तो आप समझ के पढ़ो, बगैर समझ के पढ़ो,
उसमें फायदा तो है ही, आमाल और सवाब तो उसमें भी है। और अगर पढ़ना नहीं आता है, एक साहब थे उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, क्या लिखा है पता नहीं चलता था, मगर नमाज के बाद कुरान मजीद खोल के बैठ जाते, कुरान मजीद का सफा उलटते, मौला तूने इसमें जो कहा है वो भी सही है, फिर पलना उलटते, मौला तूने जो इधर कहा है वो भी सही है, फिर इधर आते, मौला जो तूने इधर कहा है वो भी सही है। एक एक सफा उलटते जाते हैं और कहते हैं मौला ये भी सही है वो भी सही है। उस बंदे की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। पढ़ता नहीं था, न पढ़ना आता था, बस पन्ना उलटते कहता था मौला इधर भी तूने कहा वो सही है, उधर भी कहा सही है। एक एक सतर पे उंगली लगा के कहता था ये भी सही है वो भी सही है। जब वो कुरान को सही कहता रहा, अल्लाह ने कब्र सही कर दी, अल्लाह ने हश्र सही कर दिया, खात्मा सही कर दिया। उसको देखना भी इबादत है। इसलिए बात उलमाए किराम बयान करते हैं, बेशक कुरान सीखना जरूरी है, हमारी मजहबी किताब हमें याद ना हो, इससे बड़ी गफलत क्या हो सकती है। धार्मिक पुस्तक, रिलीजन बुक, मजहबी किताब कुरान है, और वो किताब अगर अहले ईमान मोमिन को याद ना हो, मुसलमान को अपनी मजहबी किताब याद ना हो, सारी दुनिया की चीजें याद हो गई और मजहबी किताब ही उसे याद नहीं है, तो फिर उसका ईमान कैसा, तो फिर वो कैसा मोमिन। उसको सारी बुक्स याद रह गई, विज्ञान की बुक याद रह गई, एस्ट्रोलॉजी की बुक याद रह गई, जियोलॉजी बायोलॉजी की बुक्स याद रह गई, साइंस की बुक याद रह गई, केमिस्ट्री की बुक्स याद रह गई, और जो है उसको जो है सारी टेक्निकल बुक्स याद रह गई, मगर कुरान ही याद न रहा। अंग्रेजी पढ़ता है तो देखो जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पढ़ रहा है, और बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे मिस्टर फिलिप्स तकरीर कर रहा है, मगर जब कुरान तो क्या है, हाईली एजुकेटेड आदमी है, उसको देखा गया सब लंदन से और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से एमए किया, बीए किया, लॉ किया, सब किया है, मगर बाप के जनाजे के पढ़ने की दुआ नहीं आ रही है, अलग से खड़ा। तो फिर वो पढ़ना क्या, वो पढ़ना क्या, दुनिया याद रही मगर असल तो याद ही ना रहा। असल तो यही है ना भाई, दुनिया की सारी किताबों का ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक है, कुरान एक वाहिद किताब है जिसका ताल्लुक जन्नत तक है, जिसका ताल्लुक जन्नत तक है। दुनिया की सारी किताबें पढ़ो, कब्र में रोशनी नहीं देगी, कुरान का एक हर्फ पढ़ो, 10 नेकियां कब्र में रोशनी लाएंगे। असल तो यही है, मकसद तो यही है, मजदर यही है, और यही याद ना हो, दुनिया भर का चिट्ठा याद रहा, कुरान ही याद ना रहा। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत पूरी सारी बातें याद रहती है, करोड़ों का हिसाब चुटकी में करते हैं और सब चीजें याद रहती है, मगर नमाज में तशहुद याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, दुआए मासूर याद नहीं है, तो फिर क्या याद है, तो फिर कुछ नहीं है यार। असल तो यही है, असल ये बुनियाद कुरान मजीद है, और जब उसको बगैर जो है समझे भी अगर देखा जाए तो इबादत है। और दुनिया में वाहिद किताब कुरान है, दुनिया की, सुनिएगा, वाहिद किताब कुरान है दुनिया की जिसमें कोई गलती नहीं है। दुनिया के हर किताब लिखने वाला जब लिखता है 15 साल 10 साल के बाद दूसरा आने वाला फलसफी साइंटिस्ट कहता है जात बर्नार्ड शॉ का ये फार्मूला गलत है, और जो है ये मिस्टर फिलिप्स का ये फार्मूला गलत है, न्यूटन का ये फार्मूला गलत है। सेब क्यों गिरा, तरबूज गिरता, जब सेब गिरा था तो ग्रेविटी का कानून बनाया, कशिश से सिकल का कानून बनाया, ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी, और उस पे लोगों ने बहस किया है कि ये ऐसा है वैसा है। खैर 5, 10, 15 साल के बाद उसी बुक्स में बाद में आने वाला गलती निकालता है, ये सही नहीं है, ये सही है। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें एक जबर भी गलत नहीं है, जितना है सब सही और हक है, सब सही है। और कयामत तक अल्लाह ने चैलेंज किया है, दुनिया को बुला लो, वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह,
इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतारी, अगर शक है वदउ शुहदा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के सिवा अपने सारे हिमायतियों को बुला लो और इसमें गलती बताओ। अल्लाह कहता है फ़इल्लम तफ़अलू, गलती नहीं ढूंढ पाओगे, वलन तफ़अलू, इसमें गलती है ही नहीं, ना तुम ढूंढ पाओगे। तो फिर फत्तकुल्लाह फत्तकुन नार लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, अल्लाह से डरो, उस जहन्नम की आग से डरो। अल्लाह ने चैलेंज किया है, सारी दुनिया बैठ जाए इसमें गलती निकाल दे, इसमें गलती निकाल दे। गलती निकालने वाले आए मर गए, पता भी नहीं है, कुरान वही सदाकत के साथ चमक रहा है। लफ्ज़ काफिरून निकाल डालो, कुरान से लफ्ज़ जिहाद निकाल डालो। कुरान में यायुल काफिरून है, हमें कहा गया है ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये निकाल डालो। कुरान में जो है इंजिल के ताल्लुक से ये है, ये निकाल डालो। बहुत पैर पछाड़े, डॉलर खर्च किए, पाउंड खर्च किए, अरे उनकी जिंदगियां खर्च हो गई। कुरान वैसा ही है, वैसा ही है। दुनिया की वाहिद किताब कुरान है जिसमें एक जबर भी गलत नहीं है। अब दुनिया की और किताबों के साथ साथ हमारी मजहबी किताब भी हमको याद रहनी चाहिए कि नहीं? मेहनत नहीं करते हैं लोग, मेहनत नहीं करना है, वरना कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल थोड़ी है। मेहनत करे तो सीख सकता है आदमी। हम लोग फिर बहाना बनाते हैं, अल्लाह कबूल करेंगे। बेशक अल्लाह कबूल करेगा, मगर अल्लाह ने कहा है तो सीख, इल्म सीखना फर्ज है। इसलिए हदीस पाक में आया है कुछ नमाजी 70 साल के नमाजी होंगे, मगर जब बारगाह इलाही में नमाजें पेश की जाएगी सारी नमाजों पे चौकड़ी होगी, एक ठो सही नहीं है। क्यों? का तशहुद नहीं पढ़ता था, कुरान की तिलावत सही नहीं थी, वाजिबात अदा नहीं करता था, फराइज अदा नहीं करता था। वक्त था सीख ले, मगर इमाम गजाली ने कहा यह भी शैतान का वसवसा है, इल्म से दूर रखता है और दिमाग में डाल देता है कि अल्लाह कबूल करे, मेहनत कर। वैसे दुनिया की सारी चीजें मेहनत करने से हासिल हो जाती है, मेहनत करता भी है, अगर नहीं करता तो इसमें ही नहीं करता। तो कुरान हमारी मजहबी किताब है, और सिर्फ किताब ही नहीं है, कयामत तक के लिए हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और समाधान कुरान है। तो याद रहना चाहिए, और याद इस तरह रहे कि तिलावत भी हो, और कम से कम इतना तो इल्म बंदे के पास आ जाना चाहिए कि जब कुरान पढ़े तो उसके दिमाग में उसका तर्जमा आता है। फिर देखिएगा कितना लुत्फ आता है पढ़ने में, फिर देखिएगा लुत्फ कैसा आता है पढ़ने में। पढ़ भी रहा है और जो पढ़ रहा है उसको समझ भी रहा है, फिर तो नमाज पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए। साहबा किराम के वाकयात हैं, ताबईन के नमाज पढ़ते पढ़ते रो पड़ते थे। क्यों? ऐसी आयत तिलावत कर दी, तिलावत भी हो रही है, आयत को समझ भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। यही है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। अहले ईमान की पहचान यह है कि जब अल्लाह की आयत और अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए उसका ईमान तरक्की पाता है, उसका ईमान ज़ायद हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कभी समझ के पढ़ो कुरान मजीद, यूं पढ़ो तब भी सवाब है, देखना भी सवाब है, हर एतबार से सवाब है, मगर समझ के पढ़ेंगे तो फिर उसका लुत्फ अलग होगा। यही कुरान है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ताल्लुक से, कुरान की अजमत के ताल्लुक से कहा, इसको सुनने वाले, बल्कि एक वाकया, एक जमात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर ईमान लाई। क्यों? उन्होंने जब ईमान लाए, उन्होंने कुरान सुना तो तड़प गए। कुरान की तिलावत जब सरकार की जबान से सुनी तो तड़प गए और पुकारने लगे कि ये कुरान सही अल्लाह की किताब है, ये ऐसा लिखने वाला कोई दुनियादार, कोई बशर नहीं। मा हाजा कलामुल बशर, ये कलाम बशर, इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। लोग सुनते थे तो जो है बहुत
दिक्कत उनके दिलों पे तारी हो जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनका हाल देखा, आपने फरमाया कि शुरू इस्लाम में हम भी ऐसे ही थे कि जब कुरान सुनते थे तो दिल पिघल जाते थे। क्या उसके, बल्कि हदीसों में आया है सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं और जिन्नातों की एक जमात ने कुरान सुना, ईमान ले आए। जिन्नातों की एक जमात ने कुरान सुना। वही तो वाकया हुआ था जहां मक्का शरीफ में मस्जिद जिन बनाई है। और एक और वाकया मिशकात शरीफ में है, कई ऐसे वाकयात हुए। सरकार कुरान मजीद तिलावत फरमा रहे हैं। अब बताइए, तो फिर पढ़ने वाला वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह का नाइब है, खलीफतुल्लाह आज़म है अल्लाह का, और साहिब कुरान कुरान पढ़ रहा है, तो फिर वो बात अलग होगी। कुरान वो पढ़ रहा है जिस पे कुरान उतरा है, और जिन सहाबा ने कुरान साहिब कुरान की जबान से सुना तो अल्लाह अल्लाह उनका हाल ही होता था। हजरत माज बिन जबल कहता है कि जब सरकार तिलावत करते तो हम रो पड़ते थे, नमाज में रो पड़ते थे। तो ये कुरान की, इसलिए हर एतबार से देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, सब है, मगर उसको समझ के पढ़ो। कम से कम इतना तो इल्म होना चाहिए कि कुरान मजीद और उसकी आयत, इसका तर्जमा क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा इमाम साहब क़िरात करते हैं, आयत का तर्जमा पता है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जो तकरीरों में आपने कभी सुन ली है, या कभी किसी माना में गुजराती पढ़ ली है, या उस आयत की तफसीर आपको याद है, और इमाम साहब वो अगर तिलावत करेंगे तो आप देखिएगा नमाज में लुत्फ आ रहा है। आपको वो आयत करीमा इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं जिसका तर्जमा भी पता है, तफसीर भी पता है। मैंने कई लोगों को देखा वो नमाजी में गर्दन हिलाने लगते हैं, लुत्फ होता है ना भाई। यही है, ये कुरान जैसे पढ़ा जाए ईमान तरक्की पाता है, मगर जब ये आयतें अल्लाह के बंदे मोमिनीन पे जब कुरान मजीद की आयतें तिलावत की जाती है तो आयतों को सुनकर ज़ादतुम ईमाना, उनका ईमान तरक्की पाता। हारून रशीद का एक बेटा था, बादशाह बगदाद हैं हारून रशीद, सल्तनत अब्बासिया के बहुत बड़े, उनके बहुत सारे बेटे थे। एक दिन उनका एक छोटा बेटा महल में दाखिल हो रहा था और वहां एक बच्चा बादशाह के दरबार में एक आयत पढ़ता है, अलम यादिन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों का वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र में झुक जाएं, उनके दिल खौफ खुदा से पिघल जाएं? वक्त नहीं आया। उस बच्चे की जबान से ये आयत सुनी हारून रशीद का शहजादा, न जाने उसके ज़हन फिक्र पे उस आयत का कैसा असर हुआ। फौरन जो है गरेबान चाक किया और कहता हुआ महल से बाहर निकल गया। हाँ हाँ, वो वक्त आ गया है, अल्लाह के जिक्र से हमारे दिल झुक जाएं, वक्त आ गया। महल को, सल्तनत को, अपने बाप बादशाह को और सारी रौनक की चीजें छोड़कर जंगलों में इबादत में लग गया। जंगलों में इबादत करने लगा। कुछ देर इबादत कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम विलायत भी दे दिया। मकाम विलायत हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जमाने के बहुत बड़े डाकुओं में जिनका शुमार था, रास्ते से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते यही आयत करीमा लिखी थी किसी कागज के टुकड़े पे, वो जमीन पे पड़ी। देखा तो आयत करीमा लिखी है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम लोगों के दिल खुदा के जिक्र से झुक जाएं और तुम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में खुदा की दहलीज पे ले आओ? नहीं आया है कभी वक्त, आ गया है वो वक्त। ये आयत पे आयत करीमा कागज के टुकड़े पर फुज़ैल बिन अयाज़ ने पढ़ी, न जाने ज़हनो फिक्र पे कैसा एक खुशगवार इनकलाब पैदा हुआ। अपने साथियों से कहता है, चलो आज के बाद ये सारी चीजें बंद, डाका जनी बंद, चोरी बंद, काफलों को लूटना बंद, चलो अब खुदा की याद में लग जाएं, पहाड़ों में लगे रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लाह ने मुख्तसर से वक्त में उन सब डाकुओं को मकाम कुतुबियत और विलायत पे फाइज कर दिया। फुज़ैल बिन अयाज़ उतने बड़े वली हो गए कि गरीब नवाज के पीरों में जिनका नाम आने लगा, गरीब नवाज के पीरों में जिनका नाम आने लगा, बल्कि जुनैद बगदादी के पीरों में सिलसिला हजरत फुज़ैल बिन अयाज़। कुरान जब सुना जाए, पढ़ा जाए और उसका मफहूम भी याद होता है तो दिल पे असर करता,
दिल पे लग जाता है। अरे आम बंदों का कलाम जब कोई बात करता है, बंदा कोई बात हो, सुभान अल्लाह कहते क्या मौलाना ने बात कही, क्या खतीब साहब ने, फुला आलिम ने क्या बात कही। यानी कभी कभी किसी की बात लग जाती है, किसी का एक जुमला अक़वाल ज़र्री में से कोई कौल ज़र्री दिल पे लग जाता है। बताइए आम बंदे की बात में अगर माना होता है, उसमें बहुत बड़ा मफहूम होता है, तो दिल पे लग जाती है। ये तो रब की बात है, अल्लाह की बातें हैं, तो क्या उसको दिल पे असर नहीं होगा? मगर कब? जबकि उसको समझ आ जाए। और ये मोमिन की पहचान, मोमिन की दूसरी सिफत है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पे उसकी आयतें, अल्लाह की आयतें, कुरान की आयतें पढ़ी जाएं, उनका दिल तरक्की पाए, उनका ईमान तरक्की पाता है। और मोमिन की तीसरी सिफत वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन वो है हर हाल में अपने रब पे भरोसा करता। असबाब पे अहले ईमान का भरोसा नहीं रहता है, अहले ईमान का भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पे रहता है। मोमिन मखलूक पे भरोसा नहीं करता, खालिक पे भरोसा करता। अला रब्बिहिम यतवक्कलून, हर हाल में रब पे भरोसा करता है, हर हाल में रब पर ही उसका भरोसा होता है। ये ईमान वाले की सिफत है, रब पे भरोसा। भरोसा भी कामिल होना चाहिए। इमाम गजाली कहते हैं अगर चूंटियों जैसा भी भरोसा आ जाए तो विलायत मिल जाए। चूंटी उसे भरोसा है, बारिश के मौसम में चूंटियां नहीं निकलती है, पता है, मैंने बात बता दी है। 4 महीना बारिश का अभी मौसम है बारिश का, मगर आ नहीं रही है। अल्लाह ताला करम कर दे, रहम की बारिश बरसा दे, इलाही भेज दे पानी, मचा दे धूम बरसात की, इधर बरसे उधर बरसे, नदी बहे नाले बहे, इंशाअल्लाह ताला। आला हजरत का वो शेर गुनगुनाते रहें, बरसता नहीं देख के अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाला। तो बारिश के मौसम में चूंटी नहीं निकलती है, अल्लाह ताला की जात पे उसे भरोसा है। हर दिन जब चूंटी बिल से सुराख से निकलती है तो जितना उसका पेट भरना है उतनी गजा उसको जमीन से कहीं ना कहीं मिल जाती है, और उठा भी उतनी ही सकती है, ज्यादा उठा नहीं पाएगी। बहुत जो है हल्की मखलूक है, छोटी मखलूक है। मगर बारिश के 4 महीने हैं, पानी बाहर निकलेगी तो पानी में बह जाएगी। तो अल्लाह ताला चूंटियों पे इल्हाम करता है, या उनके दिलों में अल्लाह बात डाल देता है, मौसम में बरसात आने वाला है, जाओ। अब जब बारिश से 1 महीना पहले चूंटियां बाहर निकलती है, और दिनों में 1 दाना जो उस दिन उनकी खुराक के उतना मिलता था, अब बारिश से 1 महीना पहले रोजाना अल्लाह 5 दिन की खुराक देता है। 4 दिन की खुराक रोजाना जमा करते हैं, 4 महीने का बारिश का कोटा जमा भी कर लेते हैं। और मुस्तज़ात यह है, और दिनों में 1 दाना उठा सकती थी, भारी वजन नहीं उठा सकती थी, मगर 1 महीना बारिश से पहले 5 दाने उठा रही है, ताकत भी आ जाती है। और 4 महीना का एडवांस में रोजाना जमा करती रहती है। यही है चूंटी को, उसे मालूम है जो आज खिलाता है वो कल भी खिलाए, जो आज दे रहा है वो कल भी देगा, जो आज परवरिश कर रहा है वो कल भी परवरिश करेगा। जो आज मेरा रब है कल भी वही रब है, वो कल भी मेरा रब है, आज भी मेरा रब है। इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि चूंटी जैसा भी अकीदा और तवक्कुल आ जाए ना तो बंदा घबराएगा, बंदा घबराएगा नहीं। तो अब मोमिन की ये शान है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन हमेशा रब पे भरोसा करता है, असबाब को हासिल करता है। भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पे होता है। अब भरोसा का मतलब ये नहीं है दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, अल्लाह पे भरोसा है वो देगा, नहीं नहीं, तो भूखे मर जाओ। अल्लाह चूंटियों को दे रहा है बगैर
वो कहीं दुकान नहीं खोलती है, परिंदा कहीं लारी पे नहीं बैठता है, कहीं परिंदा दुकान पे नहीं बैठता, उन्हें देखता है। अल्लाह ताला ने उन परिंदों के लिए बस उनका एक कसब थोड़ा सा रखा है, बाहर निकले दाना ले, उन्हें दे देता है। मगर इंसान के लिए अल्लाह ने तिजारत को सबब बनाया, बस तू काम कर और तेरा भरोसा तिजारत पे नहीं अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह पे देने वाला रब है, मगर ये तिजारत तेरे लिए एक सबब है, सबब हासिल कर और भरोसा मुसब्बिबुल अस्बाब पे रख, ज़ाते इलाही पे रख। अब हम दरवाजा बंद करके बैठ जाएं, अल्लाह पे भरोसा है वो देगा। देने के साथ साथ कैद है, अल्लाह ने पांव दिए हैं, हाँ अगर अल्लाह ताला ने पैर न दिए होते और कोई सहारा भी ना होता तो अल्लाह ताला गैब से पहुंचा देता, गैब से अल्लाह ताला पहुंचा देता। एक मौलाना अबू नूर साहब ने, या हिकायत में हिकायत है कि एक सांप जो चलने से माजूर हो गया था, एक दर्द के करीब, अब सांप की खुराक दूध है, सांप दूध पीता है ना भाई, उसकी खुराक में से एक साहब आबादी से गुजर रहे थे, देखा कि सांप है जिसको बीमारी है, चल नहीं सकता, तो उस आदमी के दिल में ख्याल आया कि ये सांप इधर पड़ा है, बीमार लगता है, माजूर है और बहुत बड़ा था तो खुराक भी ज्यादा, तो फिर इस सांप को गजा और खुराक कैसे मिलती होगी। वो साहब के दिल में ऐसा ख्याल आया। अचानक क्या देखा कि कहीं से एक जानवर आया और उस जानवर ने अपना थन सांप के मुंह में डाल दिया, सांप ने दूध पी लिया, सांप ने दूध पी लिया। वो साहब कहने लगे कि जब अल्लाह ताला इस सांप के लिए वक्त पे खुराक का इंतजाम, वो भी जानवर आया कोई और उसने थन उसके मुंह में रख दिया, सांप ने दूध पी लिया, उसकी खुराक जब अल्लाह ताला सांप को दे रहा है तो फिर मुझे नहीं देगा। वो घर पे गया और कुंडी लगा के बैठ गया, अल्लाह ताला देगा, जब सांप को दे रहा है तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब भूख बढ़ने लगी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कहता है मौला ये क्या है, जब वक्त पे तू उस एक कमतर मखलूक और एक सांप जैसी जहरीली मखलूक को वक्त पे किसी जानवर के जरिया गजा दे देता है, मैं तो इंसान अशरफुल मखलूकात हूं। हाथी से आवाज आती है कि उस सांप के अंदर उज्र था, उसमें मर्ज था, वो चल नहीं सकता था, हमने उसके लिए किसी को मुकर्रर कर दिया। तू सांप नहीं है, तेरे पास तो 2 कदम है, चल तब जाके तुम्हें रिस्क मिलेगा। तेरे पास पांव है, चल सकता है और तिजारत कर कसब कर सकता है, तो फिर भरोसे का ये मतलब है कि असबाब को हासिल किया जाए, कसब की जाए, मेहनत की जाए और नतीजा अल्लाह की जात पे छोड़ा जाए। ये नहीं है कि नहीं मैं ये काम करता हूं तो नहीं इस काम में फायदा होगा, ये काम करना तेरा काम है और नतीजा अल्लाह के दस्ते कुदरत में, अगर चाहे तो फायदा देगा, चाहे तो फायदा नहीं देगा। तो वो मोमिन की ये शान है। तो ये इसका यही मतलब है, अला रब्बी में तवक्कलून। मोमिन वो है जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, और ऐसे मोमिन अल्लाह ताला उन्हें देता है। हजरत अल्लाह बाइज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं काम करने नहीं जाते और कहीं पर जो है आप अपने खानका अपने हुजरे में रहते, मगर कपड़ा दुरुस्त होता, वक्त पे खाना और चेहरा माशाअल्लाह। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले तो इमाम साहब ने कहा, हजरत जब आप कुछ काम नहीं करने जाते हैं और आप कुछ तिजारत भी नहीं करते तो फिर आप खाते कहाँ से हैं? हजरत बाइज़ीद बुस्तामी कहते हैं, अफसोस हो रहा है, आलिम होकर खुदा की रज़ाकियत का फलसफा तुझे समझ में नहीं आया। फौरन वापस पलटे और उसके पीछे पड़ी हुई नमाज को दोहरा लेते हैं। का जो इमाम खुदा की रज़ाकियत पे जिससे यकीन नहीं है उसके पीछे मैंने नमाज पढ़ी। अरे जब मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जाहिर बात है वो रज़ा के मुतलक है, वो रोजी अता कर ही देता है।
उसकी ज़ात पे कामिल यकीन होना चाहिए। मोमिन की यही शान है, वाला रब्बिम यतवक्कलून। मोमिन वो है अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह की ताकत पे भरोसा है। इसीलिए कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह के पास। मोमिन करता है अल्लाह की ताकत पे भरोसा, इब्लिस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये मोमिन की तीसरी। चौथी सिफत अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह। मोमिन की चौथी सिफत यह है कि वो नमाज अदा करते हैं। जब बगैर नमाज के ईमान कामिल नहीं हो सकता है तो विलायत कैसे मिलेगी? यहाँ ईमान वालों की सिफत बताई है। मोमिन कौन है? अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह। मोमिन नमाज पढ़ता है। ईमान की सिफत नमाज है। जब नमाज के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है तो विलायत कैसे नमाज बगैर मिल सकती है? आज ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है, कहीं भी चादर बजा के बैठ गए। और लोग भी ऐसे हैं, हकीकत से ना आशना, सस्ते में सारी चीजें चाहिए। एक साहब थे कुछ एक इलाके में, तो अब ऐसे ही कुछ दाढ़ी नहीं कुछ नहीं और सब बैठने तावीज दागे करने लगे, झाड़ फूंक करने लगे और लोग जाने लगे। तो इसके तारीफ करने वाले थे, उसके एक मद्दाह थे। मैंने कहा यार इसकी दाढ़ी नहीं कुछ नहीं और ये कर रहा है, जे बापू कोई वली जी मुट्ठी नजर है मथे। कमाल है यार, इसको लगती है, हमको क्यों नहीं लगती है मीठी नजर किसी वली की? हमें नहीं लगती। हम नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद है। 10-12 साल मदरसे में बुखारी और मुस्लिम और तफसीर और हदीस पढ़े। यार इसको फासिक आदमी है जिसे सना और तशहुद नहीं आती है, वली की मीठी नजर इस पे लगी, हमें क्यों नहीं लगती? तो बताइए। अब ये लोग, हमको लगनी चाहिए ना भाई। पहले तो जब बगैर नमाज के तकमील ईमान नहीं आए, ईमान है मुकम्मल यानी कामिल ईमान जिसकी सिफत उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का से बताई, जब कामिल ईमान नहीं आए तो फिर विलायत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बुजुर्ग साहब मक्का शरीफ में असर पढ़े हैं, मगरिब की नमाज मदीना में पढ़े हैं। मौलाना अबू नूर साहब ने लिखा है, ऐसे ही एक साहब अपने मुरीद के यहाँ दावत खाने आए और अपने मुरीदों को विलायत दिखाने के लिए इधर उधर के नक ऐसे करते हैं। लोग कहते हजरत क्या कर रहे हैं? का खाने काबा की दीवार पे बिल्ली चढ़ी थी, उतार रहा हूं। यहां से वहां बिल्ली भगा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे। मुरीद की बीवी पर कंटार गई, कही रोजाना इनको बिरयानी खिला खिला के मैं पक गई हूं, अभी उन्हें जाड़ उन्हें न जगह वधे। तो का क्या करेगा? का जब यहाँ बैठकर मक्का में बिल्ली को भगा सकते हैं, मक्का में बिल्ली देख रहे हैं, तो भाई साहिब विलायत है। तो बीवी ने एक मर्तबा खाना बनाया और सालन रखा और सालन के ऊपर चावल डाल दिए, बोटी गोश्त नीचे रखा, ऊपर चावल डाल दिया, पीर साहब को दे दिया। पीर साहब देखने लगे, सिर्फ चावल है, खाइए। तो कहा ये क्या है? सिर्फ चावल लाई, सालन नहीं है। तो बीवी झाड़ू लेके आई, मक्का में बिल्ली नजर आ गई, इस चावल के नीचे गोश्त नजर नहीं आया, इस चावल के नीचे तुझे गोश्त नहीं दिखा, अब जो है उसको भगाए। तो बस ऐसे लोग, इसलिए ईमान वाले की सिफत है अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह, नमाज कायम करता है, ये तकमील ईमान है, इसी से ईमान मुकम्मल है। जब ईमान कामिल नहीं होता नमाज के बगैर तो विलायत और मारिफत खुदाबंदी का तो सवाल ही नहीं। हम लोग भाग पड़ते हैं, तो बापू बहु पहुंचे लो है, नमाज पढ़ती है? का नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, अजान होती है यहीं बैठे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। पीछे मत जाना वरना खतरा आ जाए। और ऐसे लोग हैं, इन लोगों को मानेंगे और उन लोगों के सामने उलमा को तो कोई वैल्यू नहीं देंगे। आज उलमा के बहुत ज्यादा मुखालिफ क्यों होते हैं?
ढोंगी बाबाओं से लेकर नबूवत के झूठे दावेदार सब आलिमों के मुखालिफ होंगे। क्यों? इसलिए कि इनके काम में अगर सबसे बड़ी रुकावट कोई करेगा तो आलिम करेगा। उसे कुरान और हदीस पता है, वो अच्छा बुरा सब जानता है, पोल यही खोलेगा। इसलिए इन बाबाओं से लेकर नबूवत के झूठे दावेदार आलिमों के पहले दुश्मन होंगे। इसलिए मालूम है ये कुरान जानते हैं, इन्हें सारा ग्रामर पता। इसलिए देखिएगा आबादी में भी आलिमों के मुखालिफ बहुत होंगे, इन बाबाओं को चाहने वाले ज्यादा होंगे, आलिमों के मुखालिफ होंगे। क्यों? उन्हें पता है ये कुरान और हदीस जानते हैं, इन्हें सब पता है कौन कितनी विलायत के पानी में है कि नहीं। अल्लाह ताला महफूज रखे। विलायत क्या होती है? इकबाल कहते हैं कि अगर है जो के यकीन तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों में। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। वो विलायत वाले होते हैं जिनकी आह से, जिनके एक जिक्र की ज़र्ब से शम्मे कुश्ता बूझी हुई शम्मा भी जल जाया करती। वो अल्लाह वाले होते हैं जिनके मार्फत और तरीक़त की सीढ़ियां तय होने से पहले वो शरीयत पे मुकम्मल अमानतदारी दयानतदारी से अमल पेरा होते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाह, नमाज कायम कर, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन बखील नहीं होता। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारे दिए से खर्च करें। सिर्फ लेने वाला नहीं होता, मोमिन देने वाला होता है। सरकार फरमाते अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला। हुजूर कहते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले से अच्छा है। तो मोमिन बखील नहीं होता। मोमिन की शान यह है अल्लाह की दी हुई रोजी से खर्च करता है। अब ये 5 सिफतें मोमिन की, इन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। सुनो, यही सच्चे मुसलमान हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही सच्चे मोमिन हैं। अब इनका इनाम क्या है? अल्लाह कहता है लहुम दर्जातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए अल्लाह के पास बहुत दर्जे हैं, विलायत के, मार्फत के, इनाम के, इकराम के, कुर्ब खुदाबंदी के, मार्फत खुद, अल्लाह की बारगाह में बहुत दर्जे वाले हैं। वो मग़फ़िरतुन, इन्हीं के लिए अल्लाह के पास मग़फ़िरत और बख्शिश हैं। व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह के पास इन्हीं के लिए इज्जत की रोजियां हैं, इज्जत की रोजी है। 3 चीजें दुनिया में इन 5 सिफतों के साथ मोमिन रहे, 3 इनाम पाएगा। अल्लाह की बारगाह में दर्जा, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश, वरिज़्क़ुन करीम, इज्जत की रोजी। ये इन अहले ईमान को अल्लाह ताला देगा। ये मोमिनीन की सिफत है, और ये मोमिनीन की वो सिफतें जिनके ताल्लुक से अल्लाह कहता है जिसमें ये 5 चीजें आ गई, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। हाँ, यही सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन है। आइंदा 10 में इंशाअल्लाह ताला आगे वाली आयत करीमा में यही